हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिगो अभी ख़त्म किए हैं जस्ट, और हम लोग अभी अब एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एलजेब्रा भी हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि किसी को भी अगर नया स्टूडेंट भी अगर है, अगर उनको कुछ नहीं भी आता है फिर भी वो भी आसानी से हर एक लाइन उनको समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी या सीएचएसएल या जो रेलवे में आते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग देखेंगे और समीकरण को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और उसका एक्स वाई का जो वैल्यू आता है वो हम कैसे लाते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। युगपद समीकरण जो होता है हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका देखिए लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होता है, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो होता है लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें हम आपको एक एक लाइन का आपको मतलब समझाएंगे। जैसे लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब होगा जिसका कोई भी जो भी समीकरण होगा उसका आपको पावर जो होगा, पावर को डिग्री भी बोलते हैं, पावर जो होगा वो आपको 1 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस लाइन में भी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। और देखिए टू वेरिएबल इसमें कौन सा है, एक x है और एक y है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, चर राशि। और x का जो गुणांक है a, y का गुणांक b और c, इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में अचर राशि, ठीक है। तो देखिए अब ये हम समझ गए, वेरिएबल भी होता है हमारा ये एक्स वाई जो है ये वेरिएबल हो गया। और इक्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब जो इक्वेशन बैलेंस बराबर करके रखे, जो बराबर के सेंस में हो कोई भी। जैसे कि ये 2x प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये एक लीनियर इक्वेशन में होगा, लेकिन ये टू वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x ही है ना सिर्फ, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग इसी पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से और भी हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन होगा, आपको कोई एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक ये हो गया हमारा समीकरण 1, और एक समीकरण हो गया हमारा 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 है, अगर इस कंडीशन में अगर होता है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा x और y का मान निकलता है। तो देखिए x और y अगर ऐसे अगर मान हमको निकालना होगा तो इसको निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन मेथड जो होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, मतलब कि एलिमिनेट करना है। 2 पद अगर है उसमें से किसी एक पद को अगर हम हटा दें किसी तरीके से, ठीक है, तो उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, मतलब विलोपन विधि होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, मतलब वज्र गुणनखंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण को हम लोग तीनों तरीके से हम आपको हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब जैसे कि ये हमारा दो इक्वेशन है, 2x + 3y - 4 = 0 और 3x - y + 5 = 0, ये हमारा समीकरण दे दिया गया है और इसमें हमको x और y जो है उसका मान हमको निकालना है, ठीक है। हम लोग जो तीनों तरीके जो देखे हैं अभी, हर तीनों तरीके से हम लोग इसका मान निकाल करके देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो है हम लोग देखे थे क्या, प्रतिस्थापन विधि, मतलब होता है उसके जगह पर कोई दूसरे को पुट कर दे। जैसे कि अगर हम इसमें कोई भी ले सकते हैं, हम समीकरण 1 को ही लेके चलते हैं। मान लेते हैं अगर इसमें हमको x निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2x बराबर इस -4 को हम इधर लेके जा सकते हैं तो +4 हो जाएगा, और 3y भी अगर उधर जाएगा तो प्लस है, तो ये 3y हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो ये क्या होगा, x उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 4 - 3y हो गया, अब y में हो गया 2। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 को लेकर के हम हल किए तो x का मान हमारा ये इतना आ गया y के फॉर्म पर, ठीक है। अब इस x का मान को हम समीकरण 2 में अगर हम पुट कर दे, ठीक है ना, तब देखिए क्या होता है। समीकरण 2 में अगर हम जैसे पुट करते हैं तो x के जगह पर हमको ये सारा चीज हमको यहाँ रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 है और x के जगह पर ये पुट करना है 4 है, 4 - 3y, y में 2 प्लस नहीं माइनस है, -y + 5 = 0, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये 12 - 9y हो जाएगा, ठीक है। अब y में हमारा तो 2 है ही, माइनस में y + 5 = 0। अब देखिए एलसीएम निकाल सकते हैं नीचे हम ना, 2 हो गया तो देखिए ये 12 - 9y, ये आपको क्या हो जाएगा -2y, ये हमारा हो जाएगा +10 = 0 हो गया। और ये 2 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अब हमारा हो गया क्या, देखिए यहाँ पर 12 और प्लस में 10 क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 और 9 और 2 -11y = 0। अब ये 11y को हम उस साइड लेके जाएंगे, इधर देख लेते हैं, ये 22 को हम वैसे ही रहने दिए, 11y हमारा ऐसे आ गया। तो अब देखिए y बराबर 22/11 कट गया, क्या आ गया, 2 हमारा आ गया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू जो है 2 को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए x बराबर हमारा क्या होगा, 4 - 3, y का मान हमारा 2 आया है, y में 2, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, 4 है और 3 × 2 करेंगे तो 6 होगा, तो 4 - 6/2, तो क्या हो जाएगा, 4 में से तो 6 जाएगा माइनस, तो -2/2 कट गया, -1। तो x का मान आ गया हमारा -1 और y बराबर हो गया हमारा 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोगों ने इसको हल किया, ठीक है। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे तरीके से भी देखते हैं। ये हम लोग सब्स्टिट्यूट देखे थे, अब एलिमिनेशन से हम लोग देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। देखिए अब देखिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए हम लोग इस किसी एक फॉर्मेट को गायब करना होता है, ठीक है। या तो हम x वाला टर्म को गायब कर दे या y वाले टर्म को गायब करते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमको किसी चीज़ को हटाना होगा तो वो चीज़ दोनों में सेम होना चाहिए और उनका साइन हमारा क्या होगा, एक का प्लस एक का माइनस होना, मतलब विपरीत होना चाहिए। उस कंडीशन में हम उसको काट करके 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब वैसे कैसे कर सकते हैं, हमको अगर मान लेते हैं अगर x वाले पद को अगर विलुप्त करना होगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, x जो है समीकरण 1 में 2x है और यहाँ पर जो समीकरण 2 में जो है x वाला ये 3x है। तो ये ऐसा क्या करें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और हमारा इक्वेशन भी हमारा बैलेंस रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस जो समीकरण 2 वाले जो x का जो गुणांक है
उस x के गुणांक को हम लोग इससे अगर इसमें गुना कर दें 3 से इसमें, और समीकरण 1 का जो गुणांक है 2, उसको हम लोग समीकरण 2 में अगर गुना कर दें, ठीक है, तो देखिए ये अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और इसमें भी अगर गुना करेंगे तो 6x, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये चूंकि दोनों प्लस में है तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मतलब कट जाएगा ये। तो अब y बचेगा सिर्फ, और y का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसी को x को ही हम लोग हटा के देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें x को इस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 6x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। इस समीकरण 1 को हल करिए तो ऐसा आया। अब इसको हम करेंगे तो देखिए ये भी हमारा हो गया क्या 6x, ये 2 से करेंगे तो माइनस 2y, ये 2 से 5 में करेंगे तो 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना घटाना ये अब हम क्वेश्चन के हिसाब से समीकरण के हिसाब से हम तय करेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अगर एक प्लस और एक माइनस होता तभी हम इसको कटा सकते थे। तो माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है साइन को जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इस जगह पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर की साइड कुछ 0 है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब जो होगा घटाने के बाद हमारा साइन चेंज हो गया, तो अब इसका जो है ये माइनस है तो अब इसका माइनस नहीं रहेगा, इसका काम करेंगे तो ये प्लस हम साइन लेके चलेंगे। देखिए ये प्लस माइनस हो गया, कट गया। देखिए ये भी प्लस 9 और 2 क्या हो गया 11y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। तो देखिए y बराबर 11y बराबर 22 हो गया, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो गया 22/11। तो देखिए y का मान हमारा 2 आ गया। अब इस y के मान 2 को समीकरण 1 और 2 किसी में हम पुट कर देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा। देखिए तो 2 समीकरण हमारा क्या है, ये है पहला वाला समीकरण में हम पुट करते हैं y का मान। तो देखिए हमारा 2x है तो 2x है तो x ही रहने दिए, प्लस 3y की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये हमारा 2x हो गया, ये प्लस 3 दूनी 6 -4 इक्वल टू 0। तो 2x देखिए ये +6 है, ये -4 है, प्लस माइनस है तो घट जाएगा 2 हो जाएगा, तो +2 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर -2 हो जाएगा, बराबर कुछ साइड ले जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो x बराबर -2/2 कट गया -1, ठीक है, -1। तो हमारा क्या आ गया x बराबर -1 y बराबर 2। देखिए इस कंडीशन से भी हम बनाए तो ऐसे भी हमारा आंसर सेम आया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एक पद को किसी को भी हटाना। अब हम ये तो हम x को हम लोग किए ना हम लोग y को भी हम लोग करके वैसे भी बनाते तो भी हमारा आंसर वही होता है, ठीक है। किसी भी हाल में बनाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि इक्वेशन हमारा हर हाल में बैलेंस रहे, ठीक। और इक्वेशन बैलेंस करने में क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी चीज़ में देखिए ये बहुत, अगर अलजेब्रा में अगर कोई इक्वेशन हम लोग हल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हर हाल में इक्वेशन को बैलेंस करके रखें। देखिए तराजू में जैसे होता है दोनों ही पलड़ा अगर बराबर होता है, अगर इस साइड में 1 किलो का वजन रखेंगे तो इधर भी 1 किलो का वजन रखेंगे, तभी ये दोनों बैलेंस होगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग इक्वेशन भी यही करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इस साइड अगर हम लोग 2 अगर जोड़ दें तो बराबर के इस साइड भी हमको 2 जोड़ना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर अगर LHS में अगर मान लेते हैं कि अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो RHS में भी हमको क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों को बेहतर तरीके से आता होगा। तो ये था हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है।
देखिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको उस तरीके से अगर किसी समीकरण को हल करना होगा तो आपको कुछ चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर समीकरण ये है ठीक है, तो अगर x का मान निकालना होगा तो हमको ये याद रखना पड़ेगा b1 जो होगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। अब ये कैसे होगा देखिए बताते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, तो ये इसमें आपको 1 1 लगेगा, ये 2 है तो 2 लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है x के साथ ये a है, तो ये समीकरण 1 है, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस समीकरण में हमारा क्या है, सब इसी तरह से चलते हैं। ये हमारा क्या है b1 है, देखिए b है तो b1 हमारा क्या हो गया 3 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो गया। और देखिए c है यहाँ पर, तो c यहाँ देखिए प्लस c है। क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में c जो है हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ c क्या है माइनस है, तो हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, प्लस करके ये माइनस को 4 भी रख सकते हैं। जैसे कि -4 है तो यहाँ प्लस कर दिए -4 हो गया, तो ये c हमारा क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। तो c1 हमारा -4 हो गया, ठीक। उसी तरह से अब समीकरण 2 को लेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा a1 जो होगा हमारा 3 हो गया, अब a2 अब b2 जो होगा हमारा -1 होगा, देखिए चूंकि प्लस होता है, और c2 जो होगा ये हमारा हो गया 5, ठीक है। तो अब इसी चीज को हमको याद रख, अगर x का मान निकालना होगा तो देखिए b1, ये b1 है हमारा b1 को c2 से गुना करना है, ठीक है। इस b1 को c2 से गुना करेंगे, माइनस b2 को c1 से गुना करेंगे, और अपॉन में a1 को b2 से माइनस a2 को b1 से अगर करके इसको हल करेंगे तो x का मान हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग क्वेश्चन को यहीं बनाते हैं, x निकालना होगा तो क्या है हमारा b1 है, तो b1 हमारा क्या है 3 इंटू c2 की जगह पर हमारा 5 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर है b2 तो b2 हमारा क्या है -1 है, तो ये हमारा फॉर्मूला का है माइनस, अब -1 b2 c1 हमारा क्या है -4 है, इंटू -4 बाई में हम दे दिए a1 है हमारा 2 इंटू b2 है हमारा -1, फिर माइनस a2 हमारा 3, b1 हमारा 3, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे तो 5 × 15, यही देखते हैं हम लोग, ये 15 हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस ही रह गया, ये 4 हो गया, बाई में ये -1 है और ये 2 है तो -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये 3 आपको -9 हो जाएगा, तो 15 में से अगर 4 घटेगा तो क्या हो गया 11 अपॉन ये -2 और ये -9 दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा तो -11 कट गया, तो क्या हो गया x का मान जो है हमारा आ गया -1, हमारा इसका x का मान -1 आया था। उसी तरह से अगर y का भी हम ये वैल्यू अगर पुट करेंगे ये, तो हमारा ये y दे देगी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है बस आपको, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर इसी को हम हल करके अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मेट आता है हमारा, ठीक है। तो इसको अगर इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमको ये याद करके रखना होगा। देखिए इसको भी याद करना थोड़ा सा आसान है। देखिए दोनों में आप x निकालिए या y निकालिए, दोनों में अपॉन में जो भी है वो दोनों सेम है, देखिए है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। बस ऊपर वाले टर्म आपको याद रखना है और नीचे वाला तो दोनों में सेम होता है, ठीक। तो आप लोगों ने दोनों तरीके से देखे इक्वेशन को कैसे हम लोग हल करेंगे, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये चीज़ आपको अब मैथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं भी जाइए, आपको ये इक्वेशन तो हमेशा आपको मिलेगा,
ठीक है। अब मैक्सिमम लोग इस इक्वेशन को हल करने में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब आइए हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। अब देखिए, युगपत समीकरण को हल करने की कुछ स्थितियां भी होती है, ठीक है, कुछ कंडीशन होता है, उस पर मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आपको रेलवे में या एसएससी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, उस पर हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन का इस फॉर्मेट क्या होता है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण होगा उसका फॉर्मेट होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो हल कोई भी समीकरण अगर हल करते हैं तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं। कितने वो 3 होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, अगर हमारा a1 बाई a2 मतलब a1 और a2 का जो भी रेशियो हमारा आए वो रेशियो b1 बटा b2 के अगर रेशियो के अगर बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका यूनिक हल होते हैं। यूनिक हल होता है, इसी को अगर हिंदी में लिखेगा अद्वितीय हल होता है, ठीक है। कब, जब a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 का रेशियो अगर दोनों का अलग अलग हो जाए तब, ठीक है। और इसी में ये तो हुआ हमारा पहला कंडीशन, और दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। अगर हमारा ये कंडीशन अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। उस निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशन 2। और एक कंडीशन होता है हमारा तीसरा, वो होता है क्या, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और वो बराबर होगा c1 बटा c2 के, ठीक है। मतलब कि a1 बटा a2 और b1 b2 c1 c2 इन सारे का रेशियो जो होगा वो सेम अगर आ जाए तो ऐसे निकाय का अनेक हल होता है, ठीक है। मतलब x y का उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा वो एक नहीं आएंगे, अनंत आएगा। x का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, y का वैल्यू कुछ और देगा ही देगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, लेकिन वो हल देगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्वेश्चन रेलवे में या एसएससी में ऐसे इस पर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग होगा उस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन भी हम लोग इस पर बनाएंगे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपका लाइक हमारे लिए जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एनर्जी का काम करता है मेरे लिए, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।